अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल पास्ट के बारे में। अगर किसी ने इससे पहले की वीडियोस टेंसेस के बारे में ना पढ़ी हो तो आप लोगों को मशवरा है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद सिंपल इस वीडियो को देखें। ठीक है। सिंपल पास्ट, इसकी पहचान क्या है? उर्दू जुमलों के आखिर में या ये वगैरह आए, क्या या ये वगैरह आए तो वो सिंपल पास्ट कहलाता है। जैसे मैंने चाय पी, ये आया है, ठीक है। वो चला गया, यह आया है। उन्होंने खाना नहीं खाया, यह आया है। आगे बात समझ में? तुम क्यों गए, ये आया है लास्ट में, ठीक है। तो जब भी उर्दू जुमले के आखिर में या ये वगैरह आ जाए तो समझ जाइए कि वो सिंपल पास्ट है। वो क्या है? सिंपल पास्ट है। अब उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसको बनाएंगे कैसे, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आओ आगे चलते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। इसी को हम सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। ये कुछ वोकेबलरी हैं, इनको देख लीजिए। ओपन, ओपन, ओपेंड, ओपेंड। थर्ड फॉर्म सेम है। ओपन, ओपेंड, ओपेंड। टेक, टुक, टेकन। वेयर, वोर, वोर्न। ठीक है। WORN, वोर्न। मिस, मिस्ड, मिस्ड। ओपन, ओपन का मतलब खोलना। टेक, टुक, टेक का मतलब लेना, ठीक है। वेयर, वोर, वोर्न, पहनना। वैसे मैंने वर्ब्स की जो थर्ड फॉर्म होती है, तीन फॉर्म, इनके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। वेयर, वोर, वोर्न। मिस, मिस्ड, मिस्ड। बोरो, बोरोड, बोरोड। इसकी थर्ड फॉर्म भी सेकंड फॉर्म की तरह है, ठीक है। उधार लेना। हियर, हर्ड, हर्ड, सुनना। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। जैसे मान लीजिए, आई एडवाइज्ड यू टू गो टू मक्का फॉर हज। आई एडवाइज्ड, मैंने आपको मशवरा दिया, ठीक है। आई एडवाइज्ड यू। अच्छा, इसको हम पहले बाद में देखते हैं। पहले दूसरी स्लाइड देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। वी बोर्डेड द ट्रेन। बोर्ड, बोर्डेड, बोर्डेड मतलब आता है सवार होना। हम गाड़ी में सवार हुए, ट्रेन में सवार हुए, है ना। अब यहाँ पे एक याद रखना, बोर्डेड द ट्रेन, ट्रेन में। मैं के लिए यहाँ पे कोई इंग्लिश नहीं आएगी, डायरेक्ट वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। दे गेव अस अ गिफ्ट। दे गेव अस अ गिफ्ट, ठीक है। गेव, गेव, गिव, गेव, गिवन का मतलब देना, ठीक है। उसका मतलब हमें गिफ्ट। अब यह सिंपल पास्ट है। कैसे पता चला? देखो, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ जाइए वो सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट का ट्रांसलेशन, ठीक है, तो समझ जाइए सिंपल पास्ट का तर्जुमा होगा। सिंपल पास्ट का मैंने बतला दिया, इस हिसाब से करना है कि लास्ट में या ये या। अच्छा, दूसरी बात, ता और था, ता था, ती थी, ते थे वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। जब बहुत पुराने पास्ट की बात हो तो ता था, ती थी, ते थे भी कर देते हैं तर्जुमा उसका, ठीक है। द गेव अस अ गिफ्ट, उन्होंने हमको गिफ्ट दिया। हामिद वोन अ प्राइज, ठीक है। हामिद ने इनाम जीत लिया। पीपल कॉट, CAUGST, CAUGST, कॉट। कैच, कॉट, कॉट का मतलब होता है पकड़ना। पीपल कॉट द थीफ, लोगों ने चोर पकड़ लिया या लोगों ने चोर पकड़ा। द डॉग चेज द रेबिट, कुत्ते ने रेबिट का पीछा किया, ठीक है। चेज का मतलब क्या था? पीछा करना। आई पोस्टेड द लेटर, मैंने लेटर को पोस्ट कर दिया। यू इनवाइटेड, आई इनवाइटेड, यू इनवाइटेड मी टू टी, तुमने मुझे चाय पर बुलाया, ठीक है। आर टीम वॉन द मैच, विन, वॉन, वॉन मतलब जीतना। आर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम ने मैच जीत लिया, ठीक है। द बॉयज मेड अ नॉइज, ठीक है, लड़कों ने शोर मचाया। मैं का नॉइज, मैं का नॉइज का मतलब आता है
शोर मचाना। सेकेंड फॉर्म मैड होती है, ठीक है, नॉइज। माजिद मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये बी है, ठीक है, ब्यूटीफुल पिक्चर। मजीद ने, ठीक है, खूबसूरत तस्वीर बनाई, ये माजिद ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। द ग्रैंड मदर टोल्ड अस अ स्ट्रेंज स्टोरी, दादी ने हमें अजीब कहानी सुनाई। टेल का मतलब वैसे तो आना कहना बदलाना, लेकिन जब स्टोरी आ जाएगा तो सुनाना आएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स टोल्ड द लेसन, तलबा ने सबक सुनाया। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ये अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं, इनको देखिए, पढ़िए, लिखिए, ठीक है। द टीचर टोट द लेसन वेल, उस्ताद ने शानदार तरीके से, अच्छे तरीके से सबक पढ़ाया। ही रैन फॉर हिज लाइफ, ठीक है। अच्छा, रैन फॉर का मतलब है किसी चीज़ के लिए भागना, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा, ठीक है। ही रिफ्यूज का मतलब आता है इनकार करना, रिफ्यूज्ड, ही रिफ्यूज्ड टू गिव हिज बुक, उसने अपनी किताब देने से इनकार कर दिया, ठीक है। टू गिव, देना। उम्मीद ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ठीक है। जो ये सेंटेंसेस हैं, ये इनके आप इंग्लिश बनाकर लाइए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब नेगेटिव बनाएंगे ना, ध्यान देना, नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट आएगा, वर्ब डिड आ जाएगा, डिड क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, और नॉट तो आएगा ही आएगा नहीं के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना, जब डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखिए, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो इस डिड को पहले ले आएंगे, ठीक है। सिर्फ अफर्मेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड आएगा। इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, और नेगेटिव में डिड आएगा और नॉट लगेगा नहीं के लिए, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये याद रखिए। आगे बात समझ में? इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू होल्ड मीटिंग का मतलब मीटिंग मुनाकिद करना, ठीक है। प्रोसेशन का मतलब जुलूस, प्रोसेशन का मतलब जुलूस। टू टेक आउट, निकालना। स्लोगन्स का मतलब होता है नारा। टू रेज का मतलब उठाना, लगाना, ये सब आता है। एडवाइस वगैरह ये सब देख लेना, ठीक है। एक्ट अपॉन का मतलब आता है अमल करना। ये देखिए, ही डिड नॉट ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। ओबेड का मतलब हुक्म मानना, क्या उसने अपने वालिदैन का हुक्म नहीं माना, या उसने अपने वालिदैन की बात नहीं मानी। दे डिड नॉट हेल्प अस, उन लोगों ने हमारी मदद नहीं की। यू डिड नॉट फुलफिल, फुल FUL, फुल FIL फिल, यू डिड नॉट फुलफिल योर प्रोमिस, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। पीपल डिड नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, अगेंस्ट, ये मैं लिख देता हूँ, क्लियर नहीं दिख रहा, AGAINST, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट दिस लॉ, ठीक है। लोगों ने इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट, एहतिजाज नहीं किया। प्रोटेस्ट का मतलब आता है एहतिजाज करना, ठीक है। इनके वर्ड मीनिंग भी आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं, ठीक है। द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, द पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया। द पुलिस डिड नॉट डिस्पर्स द क्राउड, डिस्पर्स का मतलब आता है मुंतशिर कर देना। पुलिस ने, क्राउड का मतलब भीड़, पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर नहीं किया। ही डिड नॉट स्केप पनिशमेंट, वो सज़ा से नहीं बचा। यू डिड नॉट लिसन टू मी, तुमने मेरी एक ना सुनी, ठीक है। दे डिड नॉट पुश मी असाइड, उन्होंने मुझे एक तरफ, असाइड मतलब एक तरफ नहीं धकेला, या उन्होंने मुझे एक साइड धक्का नहीं दिया। वी डू नॉट केयर फॉर हिम, केयर फॉर का मतलब होता है ख्याल रखना किसी का, जिसका ख्याल रखेंगे उससे पहले फॉर आएगा, ठीक है। हमने उसका ख्याल नहीं रखा, या हमने उसकी परवाह नहीं की, ठीक है। द प्रिंसिपल डिड नॉट गिव अवे द प्राइजेस, प्रिंसिपल ने इनामात तकसीम नहीं किया। गिव अवे का मतलब तकसीम करना, देना। आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम, मेक फन ऑफ का मतलब आता है किसी का मजाक बनाना, उड़ाना, मैंने उसका मजाक नहीं उड़ाया। द आर्मी डिड नॉट कैप्चर द फोर्ट, कैप्चर, CAPTURE, कैप्चर द फोर्ट, फोर्ट का मतलब होता है किला, ठीक है। फौज ने किला पर कब्जा नहीं किया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाइए, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करके, वर्ब चेंज करके,
यही तो बेसिक सेंटेंसेस होते हैं, इन्हीं को हम बोलते भी हैं। ये देखिए, शी डिड नॉट टेल अ लाई, उसने झूठ नहीं बोला। आप बोल सकते हो उसने झूठ बोला, ठीक है। अब इसके आप टेल टोल टोल का मतलब झूठ बोलना, ठीक है। शी टोल्ड अ लाई, उसने झूठ बोला। वूम डिड यू कंसल्ट, वूम का मतलब किससे, तुमने किससे मशवरा किया। वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हारी इंसल्ट क्यों की। वेन डिड द लायन कैरी अवे द काउ, शेर गाय उठाकर कब ले गया। वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक फ्रॉम, तुम्हें ये किताब, वेयर फ्रॉम, ठीक, कहाँ से। वेयर, वेयर डिड यू फाइंड दिस बुक फ्रॉम, तुम्हें ये किताब कहाँ से मिली। वाई डिड ही टेयर, टेयर 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 टोर टोर टेयर टोर टोर मतलब फाड़ना। वेयर डिड ही टेयर द पेपर, उसने कागज क्यों फाड़ा। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सब सेंटेंसेस का आप मुझे ट्रांसलेशन करके व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए सही तरीके से। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा देखिए, आई एडवाइज्ड यू, मैंने तुमको मशवरा दिया किसी का, टू गो, जाने का, कहाँ, मक्का, क्यों, हज के लिए। आई एडवाइज्ड यू टू गो टू मक्का फॉर हज, मैंने तुमको हज के लिए मक्का जाने का मशवरा दिया। वी अलाउड स्टूडेंट्स, हमने बच्चों को मशवरा दिया, हमने बच्चों को परमिशन दी, इजाज़त दी, किस चीज़ की। टू आस्क क्वेश्चंस इन क्लासरूम, क्लासरूम में, दरसगाह में सवालात पूछने की। यू चेंज्ड योर ड्रेस इन मॉर्निंग, सुबह में तुमने अपने कपड़े चेंज किए। ही क्लोज्ड द डोर ऑफ हिज हाउस, उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है, या बंद कर दिया। शी जम्प्ड फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ बिल्डिंग, उसने बिल्डिंग के पहले फ्लोर से छलांग लगा दी या वो कूद गई। दे फिनिश्ड देयर वर्क वेरी सून, उन्होंने बहुत जल्दी अपना काम कंप्लीट कर लिया, ख़त्म कर लिया। चिल्ड्रेन लाइक्ड, बच्चों ने पसंद किया क्या, टू प्ले क्रिकेट गेम, क्रिकेट खेलना। सलमा लुक्ड एट माई कार, सलमा ने मेरी कार को देखा। राशिद इंटर्ड इन माई हाउस, राशिद मेरे घर में दाखिल हुए। अब यहाँ पे देखो, प्लीज़ प्रैक्टिस इस तरह करनी है। आई वेंट टू मुंबई, मैं मुंबई गया। मैं मुंबई नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू मुंबई, ठीक है। क्या मैं मुंबई गया, डिड आई गो टू मुंबई। क्या मैं मुंबई नहीं गया, डिड आई नॉट गो टू मुंबई। मैं मुंबई क्यों गया, वाई डिड आई गो टू मुंबई। मैं मुंबई क्यों नहीं गया, वाई डिड आई नॉट गो टू मुंबई। अब यहाँ पे वाई की जगह आप कब लगा सकते हो, मैं कब मुंबई गया, व्हेन डिड आई गो टू मुंबई, ठीक है। यहाँ पे भी व्हेन डिड आई नॉट गो टू मुंबई, मैं मुंबई कब नहीं गया, ठीक है। तुम मुंबई कैसे गए, यहाँ पे इसकी जगह हाउ लगाओ, ठीक है, और आई की जगह यू लगाओ। हाउ डिड यू गो टू मुंबई, तुम कैसे नहीं गए, ठीक है। हाउ डिड यू नॉट गो टू मुंबई। बस इस तरह प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ये देखिए निगेटिव, देखिए ये ऊपर वाले ही सेंटेंसेस हैं, बस यहाँ पर डिडंट ये नोट लग गया है, सारे सेंटेंसेस वही हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन भी वही है, ठीक है, बस इनमें डिड पहले लग गया। डिड आई एडवाइज यू फॉर हज टू गो टू मक्का, क्या मक्का जाने के, ठीक है, हज के लिए मैंने तुमको मशवरा दिया। डिड वी अलाउ स्टूडेंट्स, क्या हमने बच्चों को परमिशन दी क्लासरूम में क्वेश्चंस पूछने की, ठीक है। ये बस जो अफर्मेटिव थे वो अफर्मेटिव थे, और ये जो है क्वेश्चन वाले हैं। ये थोड़ा सा ये कन्वर्सेशन देख, ठीक है, ये हल्की सी कन्वर्सेशन है। हु आर यू, हु का मतलब वो क्या होता है, कौन। हु आर यू का मतलब तुम कौन हो, तो आप उसका जवाब बोल सकते हो आई एम अ बॉय, मैं लड़का हूँ, या मैं लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, कुछ भी बोल सकते हो। व्हाट आर यू, तुम क्या हो, मतलब क्या करते हो, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़ आमिर, मेरा नाम आमिर है। व्हाट इज़ योर नेम का मतलब तुम्हारा नेम क्या है। इन विच स्कूल डू यू स्टडी, तुम किस स्कूल में पढ़ते हो। आई स्टडी इन यूनिवर्सल स्कूल ऑफ थियोलॉजी, ठीक है, ये पूरा स्कूल का नेम है, ठीक है। मैं यूनिवर्सल स्कूल ऑफ थियोलॉजी में पढ़ता हूँ। इन विच क्लास डू यू स्टडी, किस क्लास में तुम स्टडी करते हो। आई स्टडी इन 7th स्टैंडर्ड, 7वीं क्लास में पढ़ता हूँ। हाउ ओल्ड आर यू,
आई एम 12 years old, मैं 12 साल का हूँ। व्हाट इज़ योर फेवरेट बुक, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है। माई फेवरेट बुक इज़ ग्लोरियस कुरान, मेरी पसंदीदा किताब कुरान शरीफ है। व्हाट डे इज़ इट टुडे, आज क्या दिन है। व्हाट डे इज़ इट टुडे, टुडे इज़ फ्राइडे। व्हाट इज़ द डेट, डेट क्या, 1 जुलाई। और इत्तेफाक की बात है कि आज 31 जुलाई है, ठीक है, महीना ख़त्म होने वाला है। व्हाट्स टाइम, क्या टाइम है। इट्स 11 o'clock, 11 बजे है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ योर पेन, द प्राइस ऑफ माई पेन इज़ 10 रुपीज़, ठीक है। प्राइस ऑफ योर पेन मतलब तुम्हारे पेन की कीमत क्या है। द प्राइस ऑफ माई पेन इज़ 10 रुपीज़, मेरे पेन की कीमत 10 रुपये है। वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। माई हाउस इज़ नियर मरकजुल मारिफ जोगेश्वरी, मेरा घर मरकजुल मारिफ जोगेश्वरी के पास है। तो प्लीज़ आप इन सेंटेंसेस को भी देखिए और जो हमने सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए उनको लिखिए, पढ़िए, और जो जहाँ पर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए कहा गया उसको भी करिए, ठीक है। जैसे कि आप हजरत को मालूम है, हम मदारिस के बच्चों को जो है ना उससे 10th 12th कराने का हमारा मंसूबा है, इसलिए आप प्लीज़ हमारा साथ दीजिए उसमें, और आप हमारे इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स के तक पहुँचाएँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम हजरात से मुअद्दबाना और मुखलिसाना दरख्वास्त है कि आप हमारे इस अमल में शरीक हों, इस मुहिम का हिस्सा बने। आपका मुखलिस सलीम अहमद कासमी, दुआओं का तालिब हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।